हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ZD500 टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे कि इसका कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज़ होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, कैसे ये काम करती है, कितनी डोज पेशेंट को दी जाती है, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए और कौन कौन सी दवाइयों के साथ इसका इंटरेक्शन हो सकता है, जो दवाइयाँ आपको इस टैबलेट के साथ नहीं लेनी चाहिए। इन सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आएगा और इससे होने वाले कई तरह के नुकसान से भी बच पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में। तो इस टैबलेट में इज़िथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो मैनकाइंड फार्मा कंपनी का ये ब्रांड है और प्राइस के बारे में बात की जाए तो 5 टैबलेट का प्राइस 111 रुपये है। अब हम जान लेते हैं इसके यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में, क्या क्या इसके यूज़ और बेनिफिट्स होते हैं। ZD500 टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है। ये कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, यानी बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण को ख़त्म करती है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन हमारा श्वास नली से संबंधित होता है। इस इन्फेक्शन में आपको निमोनिया का इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रोंकाइटिस का इन्फेक्शन हो सकता है या फेफड़ों से रिलेटेड अन्य कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए ये टैबलेट आपके डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के इन्फेक्शन को दूर करती है, यानी जब किसी व्यक्ति को कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कान पकने लगते हैं, कान से पस आने लगती है, कान में स्वेलिंग आ जाती है, पेन होने लगता है, तो ऐसी कंडीशन को दूर करने के लिए भी ये टैबलेट दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को नाक में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, नाक में सूजन आ जाती है, पेन होने लगता है या नाक में साइनस की समस्या होने लगती है, तो ऐसी कंडीशन को दूर करने के लिए भी ये टैबलेट दी जा सकती है। नेक्स्ट है थ्रोट इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, गले में खराश होने लगती है, गले में सूजन आ जाती है या निगलने में परेशानी होती है, खांसी आने लगती है, तो ऐसी कंडीशन को दूर करने के लिए भी ये टैबलेट दी जा सकती है। इसके अलावा ये टाइफाइड फीवर को, गोनोरिया के इन्फेक्शन को, इन इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी ये टैबलेट दी जाती है। तो अभी आपने इसके यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में जाना। अब हम जान लेते हैं ये टैबलेट कैसे काम करती है, यानी ZD500 टैबलेट का मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो ZD500 टैबलेट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ZD500 टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है। यह मैक्रोलाइड ग्रुप की एक एंटीबायोटिक है। यह बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है। यह बैक्टीरिया के rRNA के साथ जुड़कर ट्रांसपेप्टिडेज क्रिया को रोकती है, जिसके कारण प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है और बैक्टीरिया धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। तो इस तरीके से ये मेडिसिन वर्क करती है, यानी इसका ये मोड ऑफ एक्शन है। अब हम जान लेते हैं इसकी डोज के बारे में, कितनी खुराक पेशेंट को दी जाती है। तो एक एडल्ट पर्सन के लिए एक टैबलेट दिन में एक ही बार दी जाती है और ये 3 दिन तक लगातार दी जाती है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो ये 5 दिन तक भी दी जा सकती है। यह खाली पेट तथा खाने के साथ दोनों तरीके से ली जा सकती है, लेकिन आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पेशेंट की मेडिकल कंडीशन अलग अलग होती हैं। उसके हिसाब से डोज भी अलग अलग दी जाती है, जैसे कि मरीज़ का वेट कितना है, मरीज़ की एज क्या है, पुरानी मेडिकल कंडीशंस क्या हैं, रोग की गंभीरता कितनी है, रोग का प्रकार क्या है। इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स होते हैं जिनको डॉक्टर्स चेक करते हैं। चेक करने के बाद डोज प्रिस्क्राइब करते हैं। इसलिए हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अभी आपने इसकी डोज के बारे में जाना। अब हम जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ZD500 टैबलेट को लेने के बाद आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्टोमक अपसेट की समस्या, यानी पेट में ऐंठन होने लगती है, दस्त लगने लगते हैं, पेट में दर्द होने लगता है, नोजिया वोमिटिंग की समस्या होने लगती है, सिर दर्द की समस्या हो सकती है, चक्कर आने की समस्या हो सकती है और हृदय की गति इरेगुलर हो सकती है। तो इसके अलावा और भी कई तरह के साइड इफ़ेक्ट पेशेंट को देखे जा सकते हैं और ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। तो अभी आपने इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जाना। अब हम जान लेते हैं इसकी प्रिकॉशंस के बारे में, आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले ये प्रिस्क्राइब मेडिसिन है,
हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। अपनी मर्जी से इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर किसी व्यक्ति को एजिथ्रोमाइसिन से एलर्जी होती है तो ऐसे व्यक्तियों को भी इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। या अगर किसी व्यक्ति को स्किन में रेशेस पड़ जाते हैं, खुजली होने लगती है, जलन होने लगती है या सांस लेने में कठिनाई होती है तो इस टैबलेट का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में ये दवा सेफ़ है, लेकिन हमेशा आपको अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ही इसे लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने वैक्सीन लगवाई है तो वैक्सीन लगवाने के दौरान भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है अगर किसी व्यक्ति को हृदय से रिलेटेड कोई समस्या है, जैसे कि लो ब्लड प्रेशर की समस्या है या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, या किसी को हृदय से रिलेटेड और अन्य कोई समस्या है जैसे कि हार्ट अटैक की समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है अगर किसी व्यक्ति को लीवर से जुड़ी या किडनी से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी है तो ऐसे पेशेंट को भी इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं इसके इंटरेक्शन के बारे में। ये कौन कौन सी चीज़ों के साथ इंटरेक्शन कर सकती हैं, जो चीज़ें आपको इस टैबलेट के साथ नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले है एल्कोहल। एल्कोहल का इस्तेमाल इस टैबलेट के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दवा इस एल्कोहल के साथ इंटरेक्शन कर सकती है और आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफेक्ट उत्पन्न कर सकती है। इसलिए कोशिश करें एल्कोहल के साथ इस दवा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाए। नेक्स्ट है कुछ अदर एंटीबायोटिक्स होती हैं जो इस दवा के साथ रिएक्शन कर सकती हैं, यानी इंटरेक्शन कर सकती है और आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट उत्पन्न कर सकती है, जैसे कि अमोक्सिसिलिन और एजिथ्रोमाइसिन को एक साथ नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है कुछ ब्लड थिनर मेडिसिन होती हैं जैसे कि वारफरिन। इस दवा का इस टैबलेट के साथ भी इंटरेक्शन हो सकता है और आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफेक्ट इससे हो सकते हैं, तो ये दवा भी आपको इस टैबलेट के साथ नहीं लेनी चाहिए। या अगर किसी व्यक्ति कुछ एंटी कैंसर दवाइयाँ चल रही हैं जैसे मीथोट्रेक्सेट, तो इस दवा के साथ भी इस टैबलेट का इंटरेक्शन हो सकता है और आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफेक्ट उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए ये दवा भी आपको इन मेडिसिन के साथ नहीं लेनी चाहिए। तो अभी आपने इसके इंटरेक्शन के बारे में जाना। अगर आपको कोई सवाल है या सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। जानकारी पसंद आई तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और दवाइयों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।